चच्चा। कौन? नमस्ते चच्चा। अरे जफर तू मैं भैंस ले आया क्या? भैंस में लिया वो चच्चा जा रहा निकल के। अच्छा। तो मैंने कहा चच्चा आदमी बढ़िया वाला, चच्चा से बात करते जाएगा। अच्छा। वो मैं ये कह रहा, बताओ। तुम्हारी लड़की मैं सुना पढ़ रही हाँ पढ़ रही है ना, इंटर करके बता रही कुछ है। हाँ भाई चच्चा तुम जो कह रहे नीट की तैयारी करेंगी है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बच्ची को कोई नौकरी भोकरी क्यों ना करा ले रहे। अरे तो भाई जब ये डॉक्टरी करेगी तो नौकरी ही करेगी। डॉक्टरी तो करती रहेगी। हाँ। बस साथ में कुछ अपने लायक कुछ करेगी भी ना। देखो सुनो चच्चा, आजकल का बच्चा अपने ऊपर ज्यादा आसक्ति रहेगा। कल को तुम इसकी शादी में पैसा लगाओगे तो इसको अजीब सा लगेगा, और ये खुद कमा के लगाओगी तो इसको भी बढ़िया लगेगा। मेरा साल छोटा वाला बिलाल, अच्छा। ये समझ लो उनने क्या किया कि उनने अपनी लड़कियों को पढ़ाया दोनों को। अच्छा। यही वाली पढ़ाई पढ़ रही है तुम्हारी ये लड़की पढ़ रही है MBBS। हाँ यही पढ़ाई पढ़ रही है। वाह उसको लगाया, ये समझ लो लड़की को 60,000 रुपये तनख्वाह बन गई और सरकारी नौकरी हो गई 3 महीने में। अरे वाह। और खाली 15 दिन ट्रेनिंग पे जाना पड़ा। जफर की बात अंदर करते हैं। चलो मुझे बता। अच्छा इसीलिए कह रहा मैं तो आपसदारी में, मैं तो चच्चा तुम आदमी बढ़िया हो। अरे राम तुम आदमी सही मिले धन्यवाद। मैं तुम आदमी मुझे बहुत बढ़िया मिले, इसीलिए मैंने गिला पहले एक बार चच्चा के कान में डाल दूं इस बात को। बहुत बढ़िया। ऐसा उस पे तीन लोंडिया हमारे साले पे। अच्छा। पे 3 लोंडिया, 3 में से 2 क्या कहते हैं समझदार है। दोनों बच्चियों को जो समझ लो उसने क्या किया, बेंगलोर शिफ्ट कर दिया। और लड़कियां बेंगलोर पढ़े, बहुत बड़ा शहर है मैंने सुना। हाँ, बाहर का विदेशी शहर है। विदेशी ना या इंडिया का ये, लेकिन विदेशों की तरह है वो पूरा। समझ लो चच्चा उनकी लौंडी क्या, बड़ी को 60 मिल रहा है, छोटी को 55,000 रुपये मिल रहे हैं, और दोनों लड़कियां सरकारी हो गई। 15 दिन ट्रेनिंग पे गई। ऑनलाइन फार्म भरे उनने। ऑनलाइन फार्म भरे उनने, क्या कहते हैं हमारे साली ने हमारा साला पढ़ाती है जैन कामों में। बस सब बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड लिए, जो समझ लो 2.5 लाख रुपए तो उसका मिला मकान बनाने को। अच्छा। जो समझ लो उनने सब बनवा लिया। और सुनो मेरे क्या कहते हैं 4 पहली की और 7 छोटी दूसरी के 11 बच्चे। अच्छा। 11 के राशन में नाम है। जो समझ लो दोनों मियाँ बीवी के 11 के राशन में नाम है। जो समझ लो 13 लोगों का राशन आ गया है मेरे घर पे। और देखो आयुष्मान कार्ड ले लो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो समझ लो आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास, ऐसा कोई कागज ना जो मेरे पास न हुआ। बहुत बढ़िया बेटे। योजना लेने में तो हम एकदम यो समझ लो ऐसे नहीं, मैं एकदम ठाक के। और सुनो चच्चा एक और बात बताऊं, मैंने क्या किया, मेरी 3 बीवी। अच्छा। तीनों बीवियों के नाम ही मकान ले रखी है मैंने। अरे मैंने लिया अपने नाम, माने क्यों उसमें वसीयत में नाम आ जावे, तो मैंने तीनों बीवियों के नाम लिखवा रखे। और जो समझ लो तीनों बीवियों का 2.5 लाख रुपए मकान के ले लिया, प्लॉट पूरे प्लॉट तन्न करवा दिया। बहुत बढ़िया। वैसे जफर एक बात बताओ भाई, तुम ये योजना तो सरकार की अपना लेते हो सारी जितनी भी निकलती है, हमने छोड़े। अच्छा तो फिर तुम वोट किसे देते हो? वोट तो हमारा मन है, हम किसी को भी दे। अरे कोई तो होगा। अरे किसी को भी दे देते हम तो, हमारा तो इच्छा है और सबको मालूम है किसको वोट दे में हम। अरे ऐसा देखो सही है। जब फ्री में कोई चीज मिल रही है तो उसको क्यों छोड़े। और सुनो मैंने तो राशन कार्ड भी गरीबी रेखा का बनवा रखा, BPL का। 35 किलो तो क्या कहते हैं एक उस पे क्या कहते हैं 12 किलो गेहूँ मिले मुझे। बहुत बढ़िया भाई जफर, बहुत बढ़िया। 12.5 किलो गेहूँ है एक यूनिट पे। खैर इन बातों को छोड़, कुंटलों के हिसाब से गेहूँ आवे महीने पे। तू सीधी बात बता, वो बेटी के बारे में कैसी नौकरी देखो, मुझे उसकी नौकरी चच्चा ऐसा देखो सुनो, सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी है, मुझे ये तो पता रहा काय की नौकरी है, लेकिन हेल्थ से डॉक्टरी से संपर्कित, जैसे ट्रेनिंग टाइप डॉक्टरी से संपर्कित है, मेडिकल लाइन की है वो। अब ये लड़की जाएगी तुम्हारी क्या कहते हैं 15 दिन की ट्रेनिंग पे। अच्छा। अब ट्रेनिंग पे जाएगी, डॉक्टरों के नीचे काम करेगी। जब धीरे धीरे इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो वहीं की वहीं डॉक्टर बन जाएगी। अच्छा आपको एक बात और बता दूं, आपकी बेटी को तकल्लुफ होना होगी एक भी। अच्छा। मेरे जो दोनों साली है ना, यो समझ लो क्या कहते हैं बेहतरीन आदमी है, इतने तेज तर्रार आदमी है, ये समझ लो वो किसी चीज को छोड़ ना पावे। यो समझ लो उन्होंने अपनी दोनों बेटियां लगा के अपनी पोवारे 25 कर ली। क्या कहते पोवारे की तुम्हारी? पोवारे 25 कहते हैं। पोवारे 25 का मतलब बोलो बहुत धनाढ्य होना, मतलब बहुत ही पैसा। बाहर पैसा 3 तो गाड़ियां खड़ी कर दी घर में। अरे वाह। 4 पहिए की मकान बना के 70 कर दिए। भाई जफर एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जिस तरीके से तू बता रहा है, तेरी बातें बड़ी सच्ची मुझे लग रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी बेटी का इसमें भविष्य थोड़ा कर दूंगा। चच्चा मेरी बात मानो ना, देखो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये का खर्चा आएगा बस। तो जब कोई ये बेटी है देखो किराया भाड़ा लगेगा। किराया भाड़ा लगेगा, 1 महीने के लिए इसको कमरा लेना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसा ना 15 दिन की ट्रेनिंग पे उनका कमरा न हुए, तो इसका एक कमरा लेना पड़ेगा, थोड़ा खाना पीने का खर्चा मान लो, वही 15-20 दिन का। जब 15 दिन बाद जब इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हॉस्पिटल का ही खाना हो जाएगा, हॉस्पिटल का ही कमरा हो जाएगा, खाली से तो रहना है, कमाना है बस। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं ऐसी जगह लग जाए कि बस ये तो बात करूं चच्चा फिर मैं उनसे। तू जफर बात कर, ये समझ लो मेरी तो बात करी कराई है, मैंने तो कह रखी, मेरी तो बच्ची बड़ी ना आवी, लड़की बड़ी ना आना, मेरी चक्कर ये है। मेरी बातें करी कराई है तो मेरा भी पैसा एकदम खरा है, मैं अपनी बेटी को वहां शिफ्ट करा दूंगा, चिंता तो ठीक है चच्चा, ऐसा करो तुम, क्या कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं, मैं शाम को आकर तुम्हें बता दे रहा हूँ बात करके, शाम को बता दे रहा हूँ, और 2-1 दिन में भेज दो अपनी बिटिया को। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अगर तूने शाम को बता दिया तो हो सके तो मैं कल ही भेज दूं। ठीक है चच्चा, तो मैं फिर शाम को आता हूँ, बात करके उनसे है, फोन पे बात करके बताऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते। जफर कुछ काम की बातें बता रहा है, मतलब बस मेरी बेटी का भविष्य बन जाए। अब बड्डा मेको कर रहा मेको, अभी तक तेरा व्यापार खत्म ही ना हुआ, भैंस बेचने का, पट्टा बेचने का। तो व्यापार किया तो खत्म हो जाएगा, धंधा आया तो धंधा कौन खत्म कर देगा अपना। हाँ सही बात है, लेकिन अब तो मैंने नई भैंस ले ली है। और क्या, अरे 65,000 रुपए की लाई हूँ। बेच कब रही हो सर? अभी बिकवा दूं क्या है? बेचने का तो नाम भी मत ले दियो, इतनी मस्त उसी का दूध काट के ला रही देखो। और क्या, अब बेचती भी हूँ मैं, तो अब बच गया है, मैं तो वहीं से कितना दे रही है दूध? 5 किलो सुबह देती है, 5 लीटर शाम को देती है। 10 लीटर दूध है, तो ये कहा बढ़िया भैंस ली है तुमने। बहुत मस्त। कहाँ की, हरियाणा की है क्या? प्योर हरियाणा से लेके आई। अरे एक बात बताऊं, जब भी भैंस बेचो ना तो पहले मुझे बताना तुम। काय को बताऊं तुझे? अरे मैं खरीद ले आऊंगा। ना तुझे तो मैं बिल्कुल ही ना बताऊंगी। तो पहली बात तो मैं बेक ही ना रही, अगर मुझे बेकनी भी होगी तो मैं अपने आप व्यापार कर लूँ, मुझे बहुत अच्छे से। चलो और सुनाओ, सब खैरियत है घर पे? हाँ सब खैरियत है, तू सुना, तू इधर। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे सौर नरे में है यहाँ पे। अब वो बाहर रहे में वो क्या करे? अब वो क्या कहते हैं, बाहर नौकरी करते हैं। अच्छा नौकरी करे, चलो बढ़िया। आज तुम्हें घर, यहाँ का घरवाली तो संभालने पड़े हैं वैसे। हाँ, सही बच्चे तो है ना दी गए? हाँ बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं तुम्हें? 2 बच्चे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं हॉस्टल में। इतने बड़े हो गए? और क्या, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा बड़े ना है। कितने बड़े बड़े हैं? लड़की मुश्किल से 15 साल की है, और लड़का तो ये बहुत समझदार है बच्ची तो तुम्हारी। बच्चे समझदार है। नौकरी फोकरी न करवा रही बच्चों पे अभी। उनका फ्यूचर बनाना, पढ़ाने लिखाने, अपनी जब तक उम्र तक आएंगे तब नौकरी पे लगेंगे, अभी तो उन्हें नौकरी की तो शकल भी ना देखने देंगे। अब हमारे यहाँ तो जो समझ लो 10 साल का बच्चा हुआ ना कि सारा धंधा सीख जावे, किसी को ढकेल लगवाने या किसी को मिस्त्री लाइन का काम सिखवाने। तुम ही हो, तुम्हारी तो खैर हम बात ही ना करें तो बढ़िया है। तुम्हारा तो ये समझ लो बस की ना हो ना, पेट में से ही, पेट में ही कोई धंधा चला दे ना, पेट में धंधा ना चल सके। चलो ठीक है भाई, और बता देना, और भैंस देखो अगर कोई और सब पट्टा फट्टा हो तो बता देना, मैं ले जाऊंगा। हाँ होगा तो बताएंगे। और बाजी वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे चक्कर में मुझे आपको बहुत घाटा हुआ। देखो 8,500 में तुमसे भैंस ली, मैंने भैंस दी तुम्हें 8,500, जब देखेगा 10,000 बाद में दिए, 18,500 हो गए। 30,000 चच्चा ने ले लिया, भैंस भी लौटा दी। अच्छा 58,000 रुपए की भैंस पड़ी, 58,500 की, और 7,000 में फिर मुझे मजबूरी कट्टी में कटवानी पड़ी। कटवा दी? मैं नहीं काटा, खुद गोश्त उसका। अरे राम, छी। कुछ ना निकला, तुम्हारी कसम, हड्डियां भी ऐसी निकली एकदम पंजर। खैर मैं तो से क्या कहूँ, मुझे तो मेरी वसूली मिली गई। चल ठीक है, ढंग से खून भी ना निकला, 1 किलो खून ना बैठा पूरी अरे भैंस तुम में। जैसे कसाई ऐसे हैं, उनके इंसानों का तो खून चूस लो, जानवरों की तो चले गया। चच्चा हाँ अरे बेटा आ गया चच्चा। हाँ वो ये कह रहा मैं, क्या बात हो गई मेरी साली से, बिलाल से। बात हो गई? हाँ वो ये कह रहा कि भेज दो, और ऐसे में जगह भी खाली है कम 3-4 लोगों की, और ऐसे में जुगाड़ बन जाएगी तो बन जाएगी, फिर ना बन पाएगी, क्योंकि ऐसी नौकरी बार बार थोड़ी मिले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। एक बात बताऊं, तो लड़की को भविष्य बन जाएगा। हाँ, जिंदगी भर का। मैं बस यही चाहता हूँ भाई जफर कि मेरी बेटी से पूछ लिया ना। अब तू आजा अंदर बैठ ले मेरे पास। चलो मेरी बात करा दो, मैं समझा भी दूंगा उसे। मैं बेटी को बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है चच्चा, ठीक। आ जाओ। और बेटा सब बढ़िया है जफर? हाँ सब कह रही है। बहुत बढ़िया। बच्चा होने वाला है बहू के। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई एक बात बता जफर, तू तो अभी ये बता रहा था 8-9 महीने पहले के एक बच्चा है बहू के। हाँ बच्चा हुआ, लड़का हुआ। हाँ? फिर उसके बाद अब ये फिर होने वाला, महीने 15 दिन में 11-12 हो जाएंगे। अरे भगवान, 1 दर्जन? 1 दर्जन? अरे तो चच्चा एक बात बताओ, हम का अपने आप करे हैं कुछ भी? वो अल्लाह करे, मैं ऊपर वाला देवे, हम तो लेने वाले हैं। तुम तो कुछ करते नहीं हो। चच्चा कैसी बातें कर रहे हो बच्चों से? थोड़ी लगे। पर ये है कि तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा बहुत जल्दी, अगर लड़का हुआ ना, कसम खा रही हूँ तुम्हारी कसम, गोश्त खा लो ना।
बिल्कुल नहीं अंडे वंडे बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो तुम तो बेकार आदमी हो, फिर क्या तुम घास फूस में जिंदगी कट रही है तुम्हारी। ऐसी बात। अबे किसी दिन बकरीद पे आओ हमारे यहाँ, ऐसा लबाबदार गोश्त खिलाऊंगा जिंदगी में ना भूल पाओगे बिरयानी से। मुझसे ऐसी बातें मत करे, मैं चलो बड़ा ना कर रहा ना कर्मकांडी इंसान हूँ। अब ना कर रहा तो वैसा तो खा लो, पनीर वनीर तो खा लो। हाँ, पनीर खा लेता हूँ मैं, और वैसे कोई रसगुल्ले खिलाइए, रसमलाई खिलाइए, वो खा लूंगा। रसगुल्ले लाऊंगा, रसगुल्ले सफेद वाले। ऐसा बिटिया को बुला लो, बोला। बात कर लूँ क्या कह रहे हैं। बोला हेलो अरे बोलाता हूँ। अरे बेटा हेमा, जी पिताजी। आओ बेटा, इधर आओ जरा हमारे पास। पिताजी क्या बात है? हाँ बेटा, बिठा लो बच्ची को, आराम से बात बिल्कुल कर लो। बिल्कुल बिटिया बैठ जा। बैठ जाओ। बेटा मैं ये कह रहा, एक बात पूछना चाह रहा मैं तुझसे। अब ये बता, जब तू पढ़ तो रही है, हाँ अगर पढ़ने के साथ साथ कोई काम भी करने लग जाए तो कोई बुराई तो ना है इसमें? कहाँ? हाँ, अरे बता मेरा दे। कहने मतलब है तू डॉक्टरी लाइन से पढ़ाई कर रही है, मैंने सुना है इनसे नीट की तैयारी कर रही है तू। हाँ अब मैं ये कह रहा, नीट की तैयारी कर रही है तो साथ में भविष्य बनना भी जरूरी है। देख आज ना तो कल ट्रेनिंग पे तो तुझे जाना, डॉक्टरी की बिल्कुल, लाइन में जाएगी तो बिल्कुल। ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगा उसकी। जी, बिल्कुल। क्योंकि जब तक वो अपने हाथ से प्रैक्टिकल न करवाएंगे जब तक तू ये समझ लो कि तुम उनके लिए तुम बेकार हो। बिल्कुल बेकार। पढ़ाई भी बेकार है। सही बात। किताबी से डॉक्टरी न हो गए, नहीं होती वो। ट्रेनिंग से ही हो गए। कुछ अनुभव भी लेना देखो मैं डॉक्टर ना हूँ लेकिन पता नहीं नहीं, अनुभव लेना पड़ता है, हमें पता है भाई। अनुभव लेना पड़ता है, सालों साल लग जाए। अब मैं ये कह रहा हूँ करनी तो तुझे है ही है। मेरे एक मिलने वाली है बेंगलोर में, मेरे साली के रिश्ते में, उनकी दोनों बेटियां लग रही हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल लाइन में। अगर तू करना चाहे तो तेरी, मैंने पिताजी से तेरे से बात की कल, तो इनने कह दिया मुझसे कि ठीक है मैं करवा दूंगा। अगर तू करना चाहे तो ये अगर लगी रही ना तो 3-3.5-4 महीने के अंदर सरकारी हो जाएगी और 60-65 हजार रुपये तेरी तनख्वाह हो जाएगी सुकून की। देख ले अपने अच्छे जैसे। उन्हीं का खाना पीना, उन्हीं का रहना सहना सब। और क्या चाहिए? बस 15 दिन ट्रेनिंग करनी है तुझे। देख मैं तो चाहता हूँ कि अगर यहीं से तेरी भविष्य की शुरुआत हो रही है तो कर दे। और चच्चा एक बात और बताऊं, यहाँ तब भी नीट की तैयारी उल्टी सीधी होगी। बेंगलोर जैसी जगह पढ़ाई करेगी और बेंगलोर पर नीट की तैयारी करेगी तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा मैंने तुम्हारे। देखा बड़ा शहर है कि मैंने देखा है कि डॉक्टरी करने वाले बच्चे बड़ी बड़ी दूर दूर जाके पढ़ाई करते हैं। अरे यो समझ लो भविष्य बन जाएगा, जिंदगी में ऐसे डॉक्टर बन के आएगी। अमेरिका रिटर्न जब जाएगी ना तो विदेशों में काम होगा फिर। बस बस मैं यही चाहता हूँ बेटी, देख लो क्या? सोच लो, मैं तो अपना समझ के आया हूँ तुम्हें। मैं बात कर। हाँ पिताजी आपने क्या सोचा है? मैंने तो ये सोचा है कि जैसा जफर कह रहा है वैसा ही कर ले। देख तुझे साथ के साथ थोड़ा अनुभव होता रहेगा, पढ़ाई करेगी और अनुभव से कुछ चीज़ें जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई की जो भी आप पढ़ाई करते हो वो अनुभव के अनुसार समझ में भी आती हैं। सही बात है, सही बात बोल रहा है। हूँ ना? हाँ तो वो देखो अनुभव। अब देखो हमारी तुम्हारी तो कट गई चच्चा। हाँ। कल के बच्चों, आजकल के बच्चों को तो थोड़ा सब चीज चाहिए भाई। बिल्कुल। फ्रिज भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब हर चीज मांगे आजकल के बच्चा। सही बात। हमारी तुम्हारी तो जैसी कटनी अब तो कट गई। हम तो साइकिल पे काटी, साइकिल रेडियो सुन के काट दी। हाँ हाँ हाँ। बाकी जफर मैं बस बेटी बता दे। पूछ लो, अगर राजी हो जाना बेटी तो ऐसा करियो। सुन, जब मैं तुझे बता दे रहा हूँ, जब मेरी बात तो हो ही गई है और तू बस से अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी है ना, मैं तुझे नंबर दूंगा एक, उस पर व्हाट्सअप कर दियो। ठीक है, उस पर व्हाट्सअप कर देगी ना तो तेरा काम और ओके हो जाएगा। वो कागज फागज बन जाएंगे तेरे, अपनी मार्कशीट वगैरह डाल दियो। हाँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, तू कल सवेरे निकल जा यहाँ से, आराम से सुकून से सामान पैक कर ले अपने। ठीक है। हाँ। पर भाई जफर, हाँ। देख वो हाँ तो कर रही है। हाँ ना बेटा? सोच के बताऊंगी थोड़ा। हाँ सोच लो कोई 2 दिक्कत घंटे का नहीं। तो टाइम दो। अच्छा वैसे ये सोच के बताएगी तो ज्यादातर मेरा अनुमान है कि हाँ में ही जवाब हो। हाँ हाँ है ना? तो हाँ में ही होगा। तो बेटा जफर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को छोड़ने कौन जाएगा? छोड़ने कौन जाओ? चच्चा मैं जाऊंगा तो सही। मेरा साला है वहाँ पे, मेरा पूरा परिवार है, पूरा खानदान धैर्या है। अब चच्चा साला रहे हुए, साले की दोनों बेटियां रहे हुए हैं और उसके बाद से मेरी मेरी क्या कहते हैं वो रहती है, क्या कहते हैं सरेज रहती है मेरी साले की बीवी। और ये समझ लो सास ससुर मैं सब पूरा उनने तो परिवार ही मैं सेट कर लिया। 100 गज का प्लॉट ले लिया है मैं 100 गज के प्लॉट में अपना मकान दुकान बना लिया। लड़कियां दोनों हॉस्पिटल जा में। बहुत बढ़िया। तो ऐसा है तो तू बेटी को ले जाइए मेरी सुबह। हाँ तो ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं बच्ची को आप तैयार रखना, मेरे तो बस लेकर मैं छोड़ सुबह जाऊंगा। मैं बच्ची को तैयार रखूंगा और हो सके तो थोड़ी दूर तक मैं चलूंगा। हाँ यार खूब है ना? चलना, बस तक बिठा के आना हाँ, सुकून से। और मेरी बेटी बेटा अब तुम तैयारी कर लो, जाओ अंदर। हाँ जाओ। ऐसा करना ठीक है चच्चा। ठीक है जाओ, पिताजी। कपड़े वपड़े अपने रखो, जो रखना है आधार कार्ड वगैरह जो भी है। आधार कार्ड में तुम्हें नंबर दे आऊंगा चच्चा को, उस पे डाल लेना। किसी भी प्रकार का कोई भी कागज भूल में ना हाँ रहे। अपने जाओ, पूरे कागज रख लेना संभाल के। जाओ। ठीक है। चच्चा मैं ये किया हूँ। हाँ। देखो
माँ पे तुम्हें चिंता करने की तो किसी भी जरूरत ना। देखो जो समझ लो, जैसे तुम्हारे लिए मैं हूँ ऐसे मेरे लिए वो परिवार है। देखो मेरा अपना परिवार है, भरोसा अपने पे किया जावे। अब अपने पे किया जाएगा तभी बच्ची कुछ बन पाएगी। मैं वहाँ पहुँचा दूंगा और जो समझ लो खाने पीने से लेकर किसी बात की दिक्कत ना आएगी। और मैं बताऊँ इसका कमरा भी ना लेना पड़ेगा। तो अच्छा। हाँ, अब फालतू में पैसे खर्च करेगी, मैं कमरा भी ना लेना पड़ेगा, मेरे साले के यहीं रह लेगी आराम से। ठीक है, बस मैं देख बड़ा मकान है उसका। आभारी रहूंगा तेरा। अरे चच्चा की ऐसी बात कर दी है, आप इतने बड़े हैं। अरे ये तो हमारा फर्ज है। और फिर गांव के बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे आगे कुछ पढ़ेंगे तो नाम हमारा भी तो होगा। बस चलो चच्चा मैं चल रहा हूँ। आज को अगर मेरा कोई बेटा होता या कोई मेरी धर्म पत्नी होती तो मैं लेके वहां रह लेता। जब सही बात है। चला जाता। अब मैं और मेरी बेटी एक की बेटी शादी चच्चा अकेला मैं ही। साल 6 महीने नौकरी कर ली ना लड़की ने। हाँ। तो यह समझ लो वही मकान बना के तुम तो आराम से बच्ची के पास ही रह लेना। बस बढ़िया रहोगे, जिंदगी बन जाए। मेरे से तो मेरा गांव से जाने का मन नहीं करता। खैर बेटी जाएगी, पढ़े और कुछ बने। हाँ चलो चच्चा, अब मैं चल रहा हूँ। मुझे ऐसा अभी धंधे पे भी जाना। अब वो क्या है, बेटी बच्चा होने वाला ना तो 1-2 दिन में। हाँ। तो उसको डॉक्टर को भी दिखा के लेके आना। तो सुबह का वक्त बता दे कितने तुम 9 बजे तक तैयार रखो, मैं 9 बजे आ जाऊंगा यहाँ सीधा। ठीक, ऐसा ठीक है ना? ठीक है चच्चा। ठीक है बेटा। नमस्ते चच्चा। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते चच्चा। चच्चा हाँ बेटा, अरे आ गया तू? हो गई बच्ची तैयार हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार कर दी मैंने। और एक मैंने 10 बार उससे पूछा है। हाँ। को हर सामान उसने कम से कम 2-3 बार चेक कर करके उसने। ना बढ़िया चच्चा, और जल्दी भेज दो। ऐसा ना बस खड़ी है, फालतू में निकल जाओगे। मैं बुला रहा हूँ बेटा है माँ। आ रही पिताजी, बस हो गया। आओ बेटा जल्दी आओ, समय हो रहा है। हो गया पिताजी। बेटा तैयारी हो गई सब तेरी? हाँ अपना कपड़ा ले लिया। ठीक है तो चच्चा फिर मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है चलो मैं हाँ बस तक चलो, आयो चलो आयो चल आयो। ठीक है बेटा, ये रोड आ गया है, अब यहीं आएगी। हाँ ना, ये बस यही खड़े होने वाली है, बस ये आने वाली है। बस अच्छा, उसी के अच्छा। इंतजार में मैं इसीलिए 10 मिनट पहले लेके आया। ठीक है बस आ जाए तो तुम चले जाना। ऐसा है मुझे जरा पंचायत में जाना, बहुत जरूरी पंचायत गंभीर। कोई बात ना। तो मुझे पिताजी मैं वहाँ जा रही हूँ, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। बेटा अब बेटा जरूरी काम भी हो जा तो रहा है। अब मैं हूँ तो सही, हाँ। क्यों परेशान हो रही है? अरे भैया जा तो रहा है जफर, कैसी हाँ, बात की? और ये परेशान हर बात का, हर चीज का हर तरीके से ध्यान रखेगा। पैसे तेरे पास है ही है, जो खाने का मन हो तू खा लेना। हाँ और क्या। ठीक है, और अपने खिला देना, खा लेना दोनों, है ना? अपने आराम से जाना। मुझे जरा थोड़ा समय हो रहा है, मुझे वहाँ बैठना है, मेरी जरूरत है वहाँ पे। ठीक है चल निकल जाओ चलता हूँ। चलो ठीक है चच्चा। आराम से जाइयो, ध्यान रखियो, पढ़ाई करियो अपनी। अरे चिंता मत करो चच्चा, मैं हूँ तो सही। ठीक है चच्चा, नमस्ते। ठीक है नमस्ते बेटा, खुश रहो। और 5 मिनट की बात है बेटा, आने वाली है बस चल लिया बस। हाँ ले लो। थोड़ा जफर। हाँ अरे भैया कैसे खड़ा? कैसे क्या खड़ा हूँ भैया, बस ऐसे खड़ा हूँ। जो ये बच्ची कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। बच्ची जा रही है तो बच्ची को छोड़ने आ। बच्ची कहाँ जा रही है? बच्ची पढ़ाई के लिए जा रही है बेंगलोर। तो इसका तेरे से क्या मतलब? हमारे उनके मीर सिंह ताऊ की छोड़ी है तो। अब तो बैकअप में लेकर रहा हूँ, एक सिंह ताऊ की लड़की रहा तो ये मेरी भी कुछ न लगा, मेरी बहन के रिश्ते में मान लिया से। चलो भाई, ये तो तेरा क्या संबंध बनने में? अरे तो बहन के रिश्ते में मान लिया, चच्चा अपनी है। और फिर मैं गांव के पास का आदमी हूँ, अगर किसी की मदद कर दूंगा तो तुझे क्या परेशानी हो रखी है? ना तुम पे कोई मदद का भरोसा ना है हमको। उल्टी बात मत करे, चल चल अपना काम देख। तू साले जब भी आवे उल्टी बात करता जाएगा, भाड़ू ना। तो चल निकल जा सब। वैसे कहाँ पे जा रही हो? बेंगलोर जा रही है, क्या बार बता तुझे लिखा दे। चल निकल जा यहाँ से। अरे कोई बात नहीं भैया। ध्यान दे दीजिए बेटा। गुड़िया मैं बताऊँ, ये आदमी है बकवास भी आवे, बुद्धि की निष्ठता कर जावे। इसकी शकल देख के ना इसलिए लगा मैं मनुष्य दिख गई कोई। चलो कोई बात चल नहीं। बस आ गई, चल आ जा। चलो अरे बेटा क्या हो गया, क्या देख रही है? बैठ इस पे। ये कैसी जगह है? अरे बैठ तो सही, बताऊंगा तुझे कैसी जगह बैठ। अरे बैठ जाओ। घर है क्या आपका ये? बैठ तो सही, जब बताऊंगा ना घर है क्या, बाहर है क्या, क्या ना। तुझे पता है तुझे क्यों आई है? क्यों आई हूँ मतलब? उस दिन की ध्यान है, तेरे बाप के घर पे मैं आया और तेरे बाप ने मुझे भैंस लौटाई। तो ये तब तू कैद हो गई और तेरे बाप ने मुझे 35,000 का घाटा दिया। मैं कैद हो गई? हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि तेरा सौदा कर दिया मैंने 3.5 लाख रुपए में और तू बिकेगी अब। क्या? हाँ धंधे में बैठेगी, धंधे पे। हाँ हूँ मत करे, भागने की कोशिश मत करे। तुमने मेरे हाथ पिताजी के तोड़ साथ दूंगा। इतना बड़ा धोखा? धोखा? तेरा बाप ना मुझसे मालूम है, मैंने भैंस बेची, उसने मेरा इतना जलील किया, उसने मुझे सड़क किनारे
कि मेरा क्या कहते हैं भैंस की भैंस मुझे लौटानी पड़ी, 35,000 का घाटे छोड़ दिया। बेशरम आदमी, तूने एक भैंस के पीछे मुझसे बदला ले रहा है? भैंस के पीछे तेरे बाप ने जो जलील किया उस बात को मैं भूल ना सकूं। और हाँ, सबसे मैं मुख्य बात तो बता नहीं भूल गया तुझे, 3.5 लाख में तो तू जाएगी, वो तो वसूलूंगा मैं तुझसे। और उसके बाद तू जैसे कम से कम 14-15 लड़कियों को बेच चुका हूँ आज तक किसी को पता ना पड़ी। गई बेटा तू तो जंजाल में। और सुन, अब नहीं अभी क्या, अभी तो मुझे मत मानो, नहीं। 8 दिन बाद तेरी धोखेबाज आदमी, मुझे नहीं पता तो मैं तेरे साथ कभी नहीं आती। छोड़ मुझे। 8 दिन बाद तेरी डिलीवरी भी तो देनी है। 8 दिन छोड़ दे मुझे। 8 दिन बाद मैं छोड़ दे। 8 दिन बाद तेरी दूंगा, जब तो आनंद आएगा भाई। 8 दिन बाद तेरी डिलीवरी भी तो देनी है। और उसके बाद 3.5 लाख मेरे। और सुन, छोड़ दे मुझे। मेरी बात तो सुन ले। अब जो मुंह फटाना तेरा, ये समझ लियो गड़सा रखा है अंदर। गर्दन काट के छोटे छोटे पीस करके और बोटियों के साथ मिला दूंगा, किसी को खोज खबर भी ना लगेगी कि कौन से गोश्त में मिलके बिक गई तू। पड़ी रहे चुपचाप।